हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एरे क्या होता है, एरे की ज़रूरत क्यों होती है एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एरे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और एरे को हम प्रोग्राम में यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे की ज़रूरत क्या है। तो एज्यूम दैट कि हमारे पास एक कोई स्टूडेंट अवेलेबल है, लेट्स से वो है स्टूडेंट S1 जिसका रोल नंबर है 55। ठीक है, अगर मुझे किसी ने कहा है कि ये रोल नंबर 55 मुझे कहीं पे स्टोर करना है, तो कहीं पे स्टोर करना है मतलब हमारे पास कौन कौन से प्रिमिटिव्स डेटा टाइप अवेलेबल है। हम इंटीजर यूज कर सकते हैं, हम फ्लोट यूज कर सकते हैं, हम कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, हम बुलियन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें कौन सा यूज करना है, तो 55 कौन से टाइप की वैल्यू है, 55 एक न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है और न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, दैट इज इंटीजर। तो इसका मतलब अगर मुझे 55 स्टोर करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने वेरिएबल यूज किया a और जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करूंगा 55। ठीक है, इंटीजर a इज इक्वल टू 55। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट का स्टोर करना है, मुझे वेरिएबल कितना लगा, एक। एज्यूम करो मेरे पास दो स्टूडेंट्स अवेलेबल है, तो मैंने यहां पे लिखा स्टूडेंट S1 जिसका रोल नंबर है 55 जिसको हमने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है, एंड सेकंड स्टूडेंट है स्टूडेंट S2 जिसका रोल नंबर है 56। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कितने वेरिएबल लगेंगे, 55 स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा दैट इज A एंड 56 स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा दैट इज B। अब ये सिनेरियो एज्यूम करो और एज्यूम करो कि मुझे पूरे क्लास के रोल नंबर स्टोर करने हैं। अब मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स को स्टोर करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल्स लगेंगे, 100 वेरिएबल्स लगेंगे। तो 100 वेरिएबल्स अगर मुझे लगते होंगे मतलब A B C D एंड सो ऑन, कितने लगेंगे, अप टू 100। तो ये एक फिजिबल ऑप्शन है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हम इतने n नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट आया दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एरे। तो एरे क्या कहता है कि अगर आपको एक सिमिलर टाइप का डेटा टाइप, जैसे अगर इसका भी मैं कंसीडर करता हूं तो रोल नंबर कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इसका भी अगर मैं कंसीडर करता हूं तो रोल नंबर कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो अगर आपके सिमिलर टाइप के डेटा अगर आपको कहीं पे स्टोर करना हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, एरे यूज करते हो। अब एक्चुअल में एरे क्या होता है, एरे की डेफिनेशन क्या होती है, तो चलो अब देखते हैं हम एरे। एरे क्या होता है, एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एरे इज ये एक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे जो भी ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है, सीक्वेंशियल ऑपरेशन होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, राइट। तो अब एरे के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है बट इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपका एरे सेटिस्फाई करता है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कि एरे जो भी एलिमेंट स्टोर करता है वो कैसे होने चाहिए, इट मस्ट बी ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी आप एरे में एलिमेंट स्टोर करोगे वो सभी का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक कोई मैं इंटीजर स्टोर करता हूं तो सभी इंटीजर ही रहने चाहिए। अगर कैरेक्टर का एरे होगा तो सभी कैरेक्टर रहने चाहिए। फ्लोट का अगर होगा तो सभी फ्लोट होने चाहिए। तो सेकेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि एरे में पहला है होमोजीनियस डेटा एलिमेंट होना चाहिए। सेकेंड होता है कि एरे हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर होना चाहिए। एरे ऑलवेज स्टोर इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। एरे एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है, वन आफ्टर अनदर। एज्यूम करो ये मेरे पास मेमोरी अवेलेबल है और मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करने हैं 4, 4 एलिमेंट मुझे स्टोर करने हैं। अब 4 एलिमेंट आपका एरे कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है कि चारों ब्लॉक कंटिन्यूअस होने चाहिए। मतलब अगर आपके पास ये 4 ब्लॉक कंटिन्यूअस है देन आप एरे को स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास ये 4 ब्लॉक कंटिन्यूअस अवेलेबल है देन आप एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। बट एज्यूम करो मेरे पास 4 ब्लॉक अवेलेबल है बट वो कंटिन्यूअस अवेलेबल नहीं है। ये जो ब्लॉक है ये किसी और को ऑलरेडी अलॉट हो चुका था। अब मेरे पास ब्लॉक कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4।
मेरे पास 4 ब्लॉक अवेलेबल है, मुझे एलिमेंट कितने स्टोर करने हैं 4, बट आपका ये जो एरे है ये 4 एलिमेंट को स्टोर करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एरे क्या होता है, एरे स्टोर्स इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। एरे को जितने एलिमेंट्स है या फिर आप जितनी साइज डिफाइन करोगे उतना एक कंटिन्यूअस लोकेशन का एक ब्लॉक चाहिए होता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट द एरे इज एरे एलिमेंट आर referenced by index element. Array element are referenced by the index element, और जिसको आप index element ना कहते हुए आप you can say that indexing। एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है। प्रोग्रामिंग की टर्म में अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। अब ये इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, तो एज्यूम करो मेरे पास एक कोई एरे है, एरे है 4 एलिमेंट का, एलिमेंट से 5, 9, 7 और 8। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग डिफाइन करते हैं आपके एलिमेंट की एरे में पोजीशन क्या है। तो इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट करते हैं हम 0 से, देन ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो इसका मतलब आपके एरे में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट है। इसका इंडेक्स है 0, देन 1, देन 2, देन 3। हमेशा याद रखना इंडेक्सिंग भी कैसा होता है, इंडेक्सिंग भी कंटिन्यूअस एलिमेंट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऐसा कभी नहीं होगा कि 0, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, डायरेक्टली आप 3 पे जंप करोगे, राइट। तो इंडेक्सिंग भी कैसी होती है, इंडेक्सिंग इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, जिससे ये जितनी भी एरे की प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो ये है आपके एरे की प्रॉपर्टी जो एरे ने सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हमने मोस्ट ऑफ द जगह पे एक फॉर्मेट देखा होगा, एरे हम डेली यूज करते हैं, तो वो कैसे, तो आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा या फिर आपने रिजर्वेशन फॉर्म फिल किया होगा। तो एज्यूम करो ये एक कोई एग्जाम फॉर्म है, वहां पे आपने देखा होगा नेम और यहां पे ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए रहते हैं, राइट, जहां पर आपको आपका नाम लिखना पड़ता है, राइट। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं इट्स अ काइंड ऑफ एरे। तो ये एरे कैसे होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अभिजीत, तो मैं यहां पे लिखूंगा ABHIJIT। आपने क्या किया है, हर एक ब्लॉक में एक कैरेक्टर लिखा है आपके नाम का, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का एरे हुआ, ऑब्वियस इट्स अ कैरेक्टर एरे। तो चलो देखते हैं कि ये कैरेक्टर एरे आपकी एरे की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि एरे के जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो सभी का टाइप क्या होना चाहिए, आपका सिमिलर टाइप होना चाहिए। और वो टाइप कौन सा होना चाहिए, दैट इज होमोजीनियस टाइप। तो होमोजीनियस टाइप मतलब क्या होता है, इसका टाइप क्या है, कैरेक्टर। बी का टाइप क्या है, कैरेक्टर। द सेम विथ एच, भी एक कैरेक्टर है, आई भी एक कैरेक्टर है। सेम विथ जे, आई एंड टी। तो ये सभी कौन से टाइप की वैल्यू है, ये सभी के सभी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। तो पहला जो आपका प्रॉपर्टी था कि जितने भी आपके एरे में एलिमेंट होने चाहिए वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, एक सिंगल टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट क्या है, एक सिंगल टाइप के। दैट्स व्हाई मैंने पहले कहा था कि ये कौन से टाइप का एक एरे रहने वाला है, कैरेक्टर टाइप का। क्यों, क्योंकि सभी जो एलिमेंट है उसका टाइप क्या है, वो एक कैरेक्टर टाइप का है, राइट। द नेक्स्ट, द एरे एलिमेंट मस्ट बी स्टोर्ड इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अगर मुझे ये एरे को मेमोरी में स्टोर करना है तो एज्यूम करो ये है मेरी मेमोरी, देन आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने लगते हैं, जितने आपके एरे की साइज होती है। कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स लगेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा है, ये है मेरे 7 कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स। तो ये मैंने लिखा ABHIJI एंड लास्ट वन इज टी। और यहाँ पे आपकी मेमोरी एंड सो ऑन, मेमोरी आपकी कंटिन्यूअस है। तो ये जो ब्लॉक्स हुए ये सभी कैसे, कंटिन्यूअस ब्लॉक है, कंटिन्यूअस ब्लॉक है। तो आपके एलिमेंट कैसे स्टोर होंगे, इस वे में स्टोर होंगे। एंड थर्ड नंबर क्या कहता है कि इट मस्ट बी रेफरेंस बाय द इंडेक्स एलिमेंट। इंडेक्स एलिमेंट का मतलब, जब अभी मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट आपका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, देन 4, देन 5 एंड 6। तो आपकी ये जो मेमोरी है, अज्यूम करो कि मेरे एरे का नाम है नेम। तो ये क्या हुआ, नेम एरे में 0th एलिमेंट, नेम एरे में फर्स्ट एलिमेंट, देन नेम नाम का एरे है उसमें ये है मेरा सेकेंड, एंड सो ऑन अप टू लास्ट एलिमेंट कहां पे स्टोर रहेगा, नेम के एरे में 6 लोकेशन पे। सो ये हो गया आपका रेफरेंस।
ठीक है, तो ये जो आपका एग्जांपल है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हमने मोस्ट ऑफ द एग्जाम में फॉर्म फिल किए हैं, तो वहां पे ये जो स्ट्रक्चर होता है ये भी क्या है, एक एरे है। ये कौन से टाइप का एरे है, ये एक कैरेक्टर टाइप का एरे है, तो ये होता है एरे। नाउ हम अब देखते हैं कि एरे के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो एरे के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, दैट इज 1D एरे जिसको 1 डायमेंशनल एरे कहा जाता है, द सेकेंड वन इज अ 2D एरे जिसको 2 डायमेंशनल एरे कहा जाता है, एंड थर्ड वन इज अ मल्टी डायमेंशनल। ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल, ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल, एंड नेक्स्ट वन इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 डायमेंशनल एरे। अब 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, तो एक ऐसा एरे होता है जिसमें सिंगल सबस्क्रिप्ट वैल्यू होती है। अब सिंगल सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डायमेंशनल एरे में सबस्क्रिप्ट कितना होता है, सिंगल सबस्क्रिप्ट होता है। तो डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या होता है, तो उसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, और यहां पे आप पास करते हो साइज। डेटा टाइप्स वेरिएबल नेम और साइज। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहां पे लिखा है, ये इट इज कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट, इट इज कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट वैल्यू। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल में कितनी सबस्क्रिप्ट वैल्यू रहेंगी, अ सिंगल वन। वो आइदर रिप्रेजेंट करेगी आपको रो को या आपके कॉलम को। ठीक है, तो चलो मैं एक इसका एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा इंटीजर ए ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से टाइप के वेरिएबल है मेरा, इंटीजर। तो सभी वेरिएबल्स कौन से टाइप के रहने वाले हैं, इंटीजर। और ये 4 क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द साइज ऑफ द एरे। ये क्या डिफाइन करता है, आपके एरे की साइज। आपके एरे में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह सकते हैं, 4। 4 से कम रहे तो चलते, 4 से ज्यादा आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसको क्लियर करने के लिए, और इसमें इंडेक्सिंग कैसे यूज होते हैं, इसके लिए और एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। एज्यूम करो मेरे पास एक एरे है जिसका नाम है ए, यही एरे में कंसीडर करता हूं ए, और जिसमें एलिमेंट है 5, 6, 7 और 8। अब हमें पता है कि इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ 0। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अगर मुझे किसी ने कहा है कि 7 को मुझे एक्सेस करना है, 7 का इंडेक्सिंग क्या है, तो आप कैसे लिखोगे, ए क्या है, नेम ऑफ द एरे, और कितनी सबस्क्रिप्ट पास करनी पड़ेगी आपको, 1। क्यों, क्योंकि ये कौन सा डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है। इंडेक्स क्या है, 2। तो ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 7। तो अगर मुझे ये एरे का लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 एंड ए ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। तो दिस इज हाउ आपका ये जो एरे है इसको इंडेक्सिंग के वजह से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो अब हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है ना। जैसे हमने देखा था कि 1 डायमेंशनल एरे में सबस्क्रिप्ट कितना होता है, 1। तो 2 डायमेंशनल एरे में सबस्क्रिप्ट कितना होता है, सबस्क्रिप्ट इज इक्वल टू 2। तो कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर ए ऑफ 3 स्पेस 3। मैंने एक एरे डिफाइन किया है इंटीजर ए ऑफ 3,3। तो अगर आपने यहां पे ऑब्जर्व किया होगा तो यहां पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, सबस्क्रिप्ट कितनी वैल्यू पास की है, 2 वैल्यू पास की है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ 2 डायमेंशनल एरे। तो जिसमें पहली वैल्यू डिफाइन करेगी आपकी रो एंड सेकेंड वैल्यू डिफाइन करेगी आपकी कॉलम को। तो 2 डायमेंशनल एरे मोस्टली आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे मैक्सिमम, जैसे हमने 1 डायमेंशनल में अगर मैंने लिखा है इंटीजर ए ऑफ 4, तो मुझे इजीली पता चल जाएगा कि कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4। यहां पे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो 2 डायमेंशनल एरे में एलिमेंट कितने प्रेजेंट होते हैं, आपको सिंपली इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो मतलब आपका ये जो एरे है ए, इसमें एट मैक्स कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो आप, 9 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। अब इसको इंडेक्स कैसे करोगे, तो चलो 9 एलिमेंट में कंसीडर करता हूं, मेरे 9 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे एरे के 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इजी वे में मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मैं ये एलिमेंट को मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा तो यहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये हो गए रोज और ये हो गए कॉलम। तो रो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है हमारा, अगर मैं डिफाइन करता हूं एरे, तो 0 से
तो ये हो गया रो इज इक्वल टू 0, रो इज इक्वल टू 1 एंड रो इज इक्वल टू 2। सेम कॉलम के लिए कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 2। अगर मुझे किसी ने कहा है कि ये जो नंबर है 5, इसका इंडेक्सिंग मुझे बताओ, तो कैसे करोगे? तो आपको ये कौन सा एरे है? 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे है तो एरे का नाम है ए, तो आपको 2 सबस्क्रिप्ट पास करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 इज रो एंड सेकेंड इज कॉलम। रो के लिए 1 और कॉलम के लिए 1। तो चलो 5 के लिए रो का नंबर क्या है? 1, तो मैंने यहां पे लिखा 1। 5 के लिए कॉलम का नंबर क्या है? 1, तो मैंने यहां पे लिखा 1। तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट 1 1। चलो अगर मुझे 8 के लिए लिखना हो तो 8 के लिए रो की वैल्यू क्या है? 2। ए के लिए कॉलम की वैल्यू क्या है? 1, तो मैंने यहां पे लिखा ए ऑफ 2 1। याद रखना, जब भी आप सबस्क्रिप्ट वैल्यू यहां पे लिखते हो तो सबसे पहले आपको रो की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद में आपको कॉलम की वैल्यू लिखनी है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी को क्या कर सकते हैं? इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे किसी ने 1 का कहा तो रो और 0, कॉलम क्या है? 0, तो क्या आएगा इसका? ए ऑफ 0 0। लास्ट क्या आएगा? ए ऑफ 2 2 एंड सो ऑन। तो ये है आपका 2 डायमेंशनल एरे जिसमें हम क्या करते हैं? 2 सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं और ये मोस्टली आपका मैट्रिक्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो चलो अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो जैसे हमने 1 डायमेंशनल में सिंगल सबस्क्रिप्ट यूज किया था, 2 डायमेंशनल में 2 यूज किया था, तो मल्टी डायमेंशनल में कितने रहेंगे? मल्टीपल सबस्क्रिप्ट रहते हैं। तो इसका आप 3D एरे ले सकते हो, 4D एरे ले सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ 3D एरे। ठीक है, तो मैंने एक एरे डिफाइन किया है, इंटीजर टाइप का ही एरे है, इंटीजर ए और अब मुझे कितने सबस्क्रिप्ट करने पड़ेंगे? क्यों? एरे कितना है? 3 डायमेंशनल, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 3 3। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे ये एरे में प्रेजेंट हो सकते हैं? तो आपको क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है इन तीनों का। तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आता है? 27। मतलब आपके ये पर्टिकुलर एरे में, एरे ए में कितने एलिमेंट स्टोर करके रख सकते हो आप? 27। अगर आपको इसमें किसने कहा कि मुझे इंडेक्सिंग बताओ एलिमेंट्स का, तो आपको क्या करना है? इंडेक्सिंग जैसे आपने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में बताया, इन द सेम वे यहां पे भी बताना है, बट यहां पे कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी? आपको 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो कहां पे आएगा? 0 0 0 पे एंड सो ऑन अप टू सबसे लास्ट एलिमेंट कहां पे आएगा? 2 2 2 2 2 पे क्यों आया? क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट किया था हमने? 0। तो 3 वैल्यू कौन सी हुई? 0 1 2। हमने मैक्सिमम साइज कितनी कहा है? 3, तो 0 1 2। तो आपका इनिशियल एलिमेंट आएगा ए ऑफ 0 0 0 पे एंड लास्ट एलिमेंट आएगा ए ऑफ 2 2 2 पे। तो दिस इज हाउ आप मल्टी डायमेंशनल एरे क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो एंड मल्टी डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा था कि एरे क्या होता है, एरे की जरूरत क्यों होती है। देन उसके बाद में हमने देखा था 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है एंड मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो।